दैत्य मूर की बेटी, भगवान ने मूर दैत्य का वध किया, उनको गति दी, अपने आप में ज्योति को विलीन किया मूर दैत्य की, और उसी के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा मुरारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। देखिए, कहीं भी बैठे रहो, कहीं भी जाओ, अपने माँ बाप पे इतना गर्व करो, भगवान पे करो ना करो, लेकिन अपने माँ बाप की बात आए ना, सीना तान के खड़े हो जाओ, है ना। जिन्होंने जन्म दिया, जितना बड़ा किया, यहाँ बैठने के काबिल बनाया, ये कथा, ये भजन हजम करने के लायक बनाया, ये समाज में दो लोग हाथ जोड़ के आपको बोले जय श्री श्याम, किसने लायक बनाया? माँ बाप ने। वरना अपनी कोई औकात है क्या? कुछ नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जब भी जयकार लगाए ना, माँ बाप का एक जयकार, कहीं भी जाओ आज से याद कर लो, भगवान इष्ट देव का लगाओ जयकार, उसके बाद एक जयकार अपने अपने माता पिता का। मैं तो कहूँ अपने अपने माँ बाप का नाम लेके, माता राम का, पिता राम का नाम लेकर के भी लगा लो जयकार। हाँ, क्योंकि पितरजी महाराज जब तक खुश ना होगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो महाराज बासक जी की पुत्री है अहिलवती। अहिलवती 16 साल की है और सभी सखियां मिलकर के नागलोक में आनंद कर रही है। छोटी छोटी बच्चियां, अभी देखा जाता है कि छोटी छोटी बच्चियों को बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है। किससे? मोबाइल से, है ना, टीवी से। पहले टीवी से होता था, लेकिन इतना बेफाम नहीं होता था ज्ञान, इतना मर्यादा से ऊपर का ज्ञान नहीं होता था बच्चों को। बच्चे बच्चे लगते थे, मासूम रहते थे बच्चे, मासूमियत पता चलती थी बच्चों की। लेकिन अब क्या हो गया है? बच्चे बच्चे रहे नहीं, बच्चों का बचपन तो रहा ही नहीं, सीधे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको सब पता रहता है। तो महाराज ये छोटी बच्ची है अहिलवती, वो कन्या है, उनके साथ में महाराज जी के जो सेनापति है, जो उनके दूत है, उन सबकी बेटियां है, वो बाग बगीचे में खेलती है, कोई झूला डालती है। पहले होता था झूला डालना, जो गांव की होगी बहनें मेरी माताएं, उनको याद होगा कि कैसे झूला डालते थे। सावन आता था और झूले पड़ते थे, हाँ, आंगन में, और कैसे झूले झूलते थे और गाने गाते थे, छोटे छोटे गीत गाते थे, आनंद में रहती थी लड़कियां, कन्या, सब बेटियां अपने आंगन में ही खेलती कूदती बड़ी हो जाती थी, है ना, माँ बाप की नजरों के सामने। उनको खेलने के लिए, घूमने के लिए कोई थिएटर, कोई मॉल में जाना नहीं पड़ता था उस समय, वो व्यवस्था रहती थी घर के आंगन में। हाँ, तो महाराज ये अहिलवती जी 16 साल की अपनी सखियों के साथ में खेल रही है, और उसी प्रकार जो खेल रही है तो उनकी सखिया होती है ना, देखिएगा सखिया रहेगी ना तो कोई सखिया ऐसी होती है जो अच्छा रास्ता दिखाती है, कोई सखिया तो चने के झाड़ पे भी चढ़ा देती है। हाँ, अपने समझना है, दोस्त करे तो ऐसा कैसा, दूध और पानी। दूध और पानी ने जब मित्रता की तो क्या हुआ कि जब चूल्हे पे दूध चढ़ा ना, तो पानी ने क्या बोला, भाई दूध तूने मेरी कीमत बढ़ाई है ना, तो जब आंच पे चढ़ूंगा ना, जलूंगा ना, तो पहले मैं जलूंगा, तुझे आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, इस प्रकार हो गया ये दोस्ती नहीं कि हम गलत रास्ते पे जाना चाहते हैं, हमारा कोई स्वार्थ है। सुनिएगा कान खोल करके, दोस्ती के मायने क्या है। दोस्ती, फ्रेंडशिप, हाँ, सखी सहेली। यहां तो फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो जाती है और सब बोलने लगते हैं मैं तो आपकी फ्रेंड हूं। या तो अभी एक नया देखने को मिला है, हमको भी देखने मिला है, आपको भी देखने को मिला है, वो कथा से ज्यादा जरूरी है इसलिए बता रही हूं। फेसबुक की फ्रेंडशिप के उलझन में, उसके क्या बोलते हैं वो बात में मत आना। बहने, माताओं बहनों, हाथ जोड़ती हूं, अगर कोई फेसबुक पे, हाँ फेसबुक यूज करो, व्हाट्सएप यूज करो, सब आनंद करो, उसका अच्छा उपयोग करो। आप सब गुणी हो, ज्ञानी हो, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है ना मैं आपका फ्रेंड हूं, उसको बोलो पहले तू अपनी पत्नी का फ्रेंड बन, फिर मेरे पास फ्रेंड बनने आना, है ना। तो सखिया सब पूछने लगी है अहिलवती को
कि आपके पिताजी तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, कहीं दिखे नहीं है महाराज, तो कहाँ गए हैं अबाशक जी महाराज? अहिलवती कहती है कि मेरे पिताजी जो है ना, जब बेटी को पूछा जाए ना कहीं पर भी पिताजी के बारे में, छोटी बच्ची भी रहेगी ना तो उसको अगर पूछा जाए तेरे पापा के बारे में, वो पूरा निबंध बना देगी, पूरी बात बता देगी, मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे, मेरे बाबूजी ऐसे, मेरे बाबूजी ऐसे, है ना। बेटी के दिल में ऐसा भाव रहता है। देखिए, एक बेटी को ससुराल में शादी करके भेजा गया। अब शादी करके जब भेजा गया बेटी को, तो वहां पे वो बेटी अपने आंगन में बर्तन मांज रही थी तो उसको जल्दी खाना पकाना था, फटाफट से हाथ चल रहा था। जैसे ही एक बर्तन आया ना तो उसके हाथ धीरे धीरे चलने लगे, एकदम संभाल कर उसके हाथ चलने लगे। तब जाके उसकी सास ने बोला, क्यों बेटा बहुरानी, अभी तो तुम फटाक से बर्तन मांज रही थी, धड़ाधड़ से आवाज आ रही थी, बर्तन धो धो के फेंक रही थी, अब ये बर्तन जो आया है अब क्यों ढीली पड़ गई? क्या तुझे तो तकलीफ है? क्या तुझे बुखार चढ़ा है? कुछ शरीर में तकलीफ हुई है बेटा क्या? तब बेटी ने क्या कहा पता है? वो बहू ने क्या कहा? उसने अपने सर पे पल्लू को सवारा और धीरे से अपने पल्लू को सजाते हुए बोली, नहीं माता राम, सासू माँ, ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन के ऊपर मेरे पिताजी का नाम लिखा है, मेरे बाबा का नाम लिखा है, मेरे पापा का नाम लिखा है, और मेरे पापा का नाम, उस पे कोई आंच ना आए, उस पे कोई कलंक ना रह जाए, उस पे कोई दाग ना रह जाए, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे साफ करूंगी, हल्के से साफ करूंगी। ये होती है बेटियां, इसे कहते हैं बेटी। हाँ, जो ससुराल में रह के भी अपने बाप का नाम रोशन करती रहे हैं, उसे कहते हैं बेटी। उसे ससुराल में अपने पल्लू से जुड़ी हुई अपने ससुराल की इज्जत तो याद है, पर साथ में मीलों दूर उसका पिता बैठा है, उसकी इज्जत भी उसे परवाह है। मेरे एक बात से ससुराल में मेरे पिताजी का नाम खराब ना होने पाए, उसे कहते हैं भारतवर्ष की बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां, उसे कहते हैं हम। महाराज अहिलवती को जब बोला गया पिताजी कहाँ गए, तो अहिलवती ने सीधा शुरू किया, मेरे बाबा जो है ना, मेरे बाबा तो शिव जी के भगत है, और भोले भंडारी के जब भगत है ना, तो वो सुबह में उठते हैं और स्नान ध्यान करने के बाद सीधा ही शिव जी महाराज के वहां दरबार में वो प्रस्तुत हो जाते हैं, और वहां जाके बाबा के गले की शोभा बढ़ाते हैं और बाबा की सेवा करते हैं और माँ को आनंदित करते हैं, माँ भवानी को आनंदित करते हैं। तब अहिलवती की सब सखियों ने कहा, ये अजब बात सुनी आपकी कि आपके बाबा भोले भंडारी के दरबार में जाते हैं, लेकिन वहां जाते हैं, रोज आनंद करते हैं, स्वर्ग से सुंदर कैलाश धाम है भोलेनाथ का, वहां माँ पार्वती के साथ में भोलेनाथ विराजते हैं और उनकी गोद में गणेश जी विराजते हैं, एक तरफ कार्तिकेय विराजते हैं, और वहां पे रोज बाशक जी जाते हैं, और आपको नहीं लेके जाते अहिलवती, तुमको क्यों नहीं लेकर के जाते दर्शन के लिए? अहिलवती बोलती है, अच्छा अब मैं बाबा को बोलूंगी मुझे भी वहां दर्शन करने के लिए लेकर के जाए। हाँ, और उसी समय अहिला ने सोचा है कि मैं बाबा को आवाज लगाऊं कि बाबा आप कहाँ हो, मुझे भी ले चलो कैलाशपति का ध्यान धराने के लिए, बाबा आप मुझे भी ले चलो भगवान का दर्शन करने के लिए। और बाबा के दर्शन के लिए जब अहिलवती आगे बढ़ेगी, तो अहिलवती के साथ हम सब भी बाबा के चरणों में नमस्कार करते हुए शिव बाबा के चरणों में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भजन, मेरी इच्छा है कि ये भजन गाना जरूरी है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए सब मिल करके
बार बार शुक्रिया करें वो भगवान का कि जिन्होंने हमें ये मनुष्य दे दिया है, ये सोच दी है, ये सद्बुद्धि दी है कि आप 3 दिन के लिए बाबा की ज्योत के सामने हम बाबा के चरणों में बैठे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जय श्री श्याम। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तालियों के साथ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री श्याम। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। और हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना बाबा मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, ए कन्हैया किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ
पर गुलफाम हो गया है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा है। बोले श्याम प्यारे की, बोले अपने अपने माता पिता की क्या कहा है कि मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरे पार कैसे पाऊं। हाँ, मैं तो मूर्ख हूं, नादान हूं, कैसे तेरी भक्ति को पाऊं बाबा, कैसे जानूं कि तू है, तू दयालु है, मैं कैसे सब समझूं। मुझे समझ ना समझ जो भी मिलना है वो तुझसे मिलना है, मैं इतना लायक नहीं हूं। हाँ, इसी प्रकार से अगर कोई भक्ति करता है ना, तब जाकर के भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं। यहां बताया गया है कि जब अहिलवती अपने पिता को आवाज देती है, तब उसी समय शिवजी ध्यान से भंग होते हैं, और ध्यान से जब शिवजी ध्यान का भंग करते हैं, उसी समय मां पार्वती भी बासक जी के सामने देखती है, और शिव जी पूछते हैं बासक जी को कि देखिए कौन आवाज दे रहा है बासक जी को। तब माँ पार्वती मंद मंद मुस्काती है, जो बगल में शिव जी के बैठी है माँ पार्वती, वो मुस्काती है और कहती है कि हमने जब एक दिन आप ध्यान में बैठे थे भोले बाबा, हे प्रभु, तब आपके ध्यान में आप बैठे थे, उसी समय ये बासक जी आपके गले की शोभा बढ़ा रहे थे, हार बनकर के गले का। हाँ, और गले का हार बनकर वो शोभा बढ़ा रहे थे, तो हमारे मन को वो अच्छे लगे और हमारा मन खुश हो गया, और हमने उनको एक आशीर्वाद देने के लिए वचन दिया। हमने बोला बेटा आप हमारे पति का सम्मान बढ़ा रहे हो, आप जो मांगोगी वो वरदान हम आपको देंगे। और उसी समय बासक जी ने कहा कि माँ